So, guys, one more week of UCL madness. Some unexpected wins or some expected losses. जहाँ पे रियल मैड्रिड इतना गंदा हारी है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक, वहां पे बार्सिलोना की भी चादरें फटी हैं अगेंस्ट दी ओजी एथलेटिको मैड्रिड के दियागो सिमियोने के टैक्टिक्स के वजह से। और वेरी वेरी एक्सपेक्टेड विंस जहाँ पे आर्सेनल ने स्पोर्टिंग को हराया और वहां पे पीएसजी ने लिवरपूल की लाल कर दी भाई। सो ये वीक बहुत ही तगड़ा था, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा था। बट ये जो आने वाला वीक है दैट विल बी मच मोर क्रेजी। तो अंकित, व्हाट डू यू थिंक यार कि बायर्न म्यूनिक और रियल मैड्रिड के गेम में रियल मैड्रिड कहाँ लैग की, वो एक मिस्टेक कहाँ रह गया कि 2-1 से हम शॉर्ट रह गए? देखो, रियल मैड्रिड कहीं लैग नहीं की मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि बायर्न को ज़्यादा ही डोमिनेंट थी। मेरे को नहीं लगता कि राइट। ऐसा कुछ गलत रियल मैड्रिड खेल रही थी। बट बायर्न म्यूनिक वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल भाई। वो लोग चांसेस मिस किए हैं, और लूनिन लूनिन की मतलब पूजा और आरती करनी चाहिए मैड्रिड के फैंस को, क्योंकि करेक्ट उसने करेक्ट। जो बचाया है ना भाई, जो ह्यूमिलिएशन से बचाया है। अगर लूनिन नहीं होता ना, कम से कम 5 गोल तो लगा ही देती बायर्न। जो मतलब इजी इजी गोल्स था भाई। उसमें से कुछ मिस्टेक्स भी थे बायर्न के, लेकिन लूनिन ने बचा के रखा है ये टाई को। इसीलिए नेक्स्ट जो लेग है, मतलब सेकंड लेग जो है, उसमें कुछ सेकंड भी हो लेग, राइट। सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब यार इट इज़ एक्सपेक्टेड था कि बायर्न डेफिनेटली। और मैड्रिड का जो गेम है वो ऐसे बैंगर होगा एकदम। और हैरी केन भाई, वो कितना खास स्ट्राइकर है वो तो हम लोग को अब पता चल ही रहा है। ये सब बड़े मैचेस में वो शो अप करता ही है हमेशा। यार लाइक जब गेम स्टार्ट होने के पहले से ही मुझे पता था कि रियल मैड्रिड का डिफेंस पूरा खुलने वाला है, क्योंकि एकदम। लुइस डियाज जिस टीम में हो, हैरी केन हो, माइकल ओलिस हो ओली से, और हाँ। जमाल मूसियाला हो, मूसियाला। तो यार इट विल बी अ वेरी टफ चैलेंज फॉर द ओपोनेंट। क्योंकि अगर हम देखें तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज नॉट दैट ग्रेट इन डिफेंसिव डिफेंस में रोल, नहीं है, हाँ। एंड रूडिगर इज अ गुड डिफेंसिव प्लेयर, बट उसका जो जो डियान ह्यूसन है वो हाँ, उतना अभी डेवलप नहीं कर पाया हाँ, है। हाँ। सो ज्यादातर जो मैं देखते हैं लास्ट ईयर से कि रियल मैड्रिड का डिफेंस थोड़ा खुल जाता है खुल अगेंस्ट गुड जाता है, खुल टीम्स, और जाता है। वहां पे हाँ, कीपर सच में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, चाहे वो थिबो कोर्तोआ हो जो इतने अच्छे अच्छे वो सेव्स करता है, चाहे वो एंडी लुनिन हो। जिस जिस सीजन थिबो कोर्तोआ इंजर्ड था उस सीजन लुनिन वाज बैंगर। He was playing like he is the world's number one goalkeeper. So Real सही Madrid बात के है। पास वो है, लाइक वो है। बट आई बिलीव्ड कि जो पोजीशन था आर्डा गुलर का, दैट वाज इज नॉट हिज एक्चुअल पोजीशन। ही यू कांट प्ले आर्डा गुलर एट लेफ्ट मिडफील्डर, मैन, कम ऑन, यू हम्म। कांट। उससे उसका जो गेम प्ले, उसका नेचुरल जो प्ले है वो स्टॉप, वो नहीं निखर पा रहा था। उसके वजह से विनीसियस या फिर मतलब एम्बाप्पे को उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रहे थे। सही बात है। दे वर जस्ट ट्राइंग टू शूट आउटसाइड द बॉक्स टू क्रिएट सम गोल्स, वही हो रहा था। तो बट आई थिंक द मैनेजर नीड्स टू थिंक, द टीम नीड्स टू रीग्रुप। एंड क्योंकि ये बायर्न म्यूनिक जो मैं देखा हूँ विंसेंट कंपनी का, इट इज नॉट बायर्न म्यूनिक ऑफ दिस करंट ईयर्स। It reminds me of the Hansi Flick era, जहाँ पे they were unbeatable. They show some great dominance. बिल्कुल, वहीं बिल्कुल। हांसी फ्लिक से याद आया अंकित भाई, what about Barcelona? What about all the fans of Barcelona, you सही guys? बात है भाई। Just बेइज्जती हो गई भाई बार्सिलोना की। मतलब देख, हम लोग उस दिन जो वीडियो शूट किए थे, उस वो हम लोग अपलोड नहीं कर पाए ड्यू टू सम ग्लिच। बट उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि अथलेटिको ने बार्सिलोना को नॉकआउट्स में नाप लिया है। और नाप के जो नाप बहुत के अच्छे से। दिया हुआ है ना उस दिन जो दिया भाई पता है वो जब फ्री किक मिली, रेड कार्ड मिला कुबारसी को, और जो फ्री राइट। किक मिली ना, तो मेरे को समझ आ गया था कि ये, पता नहीं कि क्यों इंट्यूशन हुआ मेरे को कि ये अंदर जा रहा है। और भाई क्या बैंगर गोल था भाई। जूलियन एल्वारेज एल्वारेज, भाई, मैन, एल्वारेज भाई। मतलब एकदम टॉप बिन भाई, एकदम लग रहा था कि भाई टॉप। फीफा खेलते हुए मारा है भाई उसने। फीफा में जैसे गोल लगाते हैं फ्री किक से, वैसा लग रहा था पूरा। और क्या डिफेंस किया भाई पूरा।
इस बार मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस पार्क कर दिया था या गंदा खेला, बट दे वर अटैकिंग ऑल्सो भाई। वो लोग अपना हाँ चांसेस बट बढ़ा अगर रहे थे। हाँ बट जो मैं बार्सिलोना को जो देखा हूँ, जो वो हांसी फ्लिक अभी तक जितना भी मैंने देखा है बार्सिलोना को, यार वो वैसी टीम नहीं है कि अगर एक एक मैन डाउन हो जाए तो वो पूरा डिफेंस पे आ जाती है। नो, नहीं, नहीं। उनको पता है कि उनके टीम में वो प्लेयर्स है ना जो स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए हुँ। जो मतलब मुझे लगता है कि एटलेटिको मैड्रिड को ये अपॉर्चुनिटी और यूज करना था। दे शुड हैव स्कोर्ड वन मोर गोल, समथिंग लाइक दैट। तो यार ये जो 2 गोल का जो डिफरेंस है ना, इट इज नॉट वेरी बिग। मतलब एटलेटिको मैड्रिड को अगर लग रहा है कि दे हैव गॉट इट, बट दे हैव नॉट, बिकॉज ये बार्सिलोना टीम हांसे फ्लिक इज रियली कुकिंग विद देम। दे आर गोइंग टू विन ला लीगा फॉर जी। श्योर। हाँ। एंड आई थिंक कि जो सेकंड लेग होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक ऑल द स्पेनिश टीम, लेट्स से रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, they will be showing a good performance in the coming week, and I believe that definitely बार्सिलोना विल ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। ऐसे लेम नहीं जाएगा या फिर नहीं, नहीं। एथलेटिको 1-2 गोल से नहीं जीतेगी। सो नहीं, अंकित, ऐसा नहीं लाइक होने मतलब वाला। व्हाट डू यू थिंक दैट हांसी फ्लिक अपनी टीम को कैसे शुड ब्रिंग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड? देख, जैसे हांसी फ्लिक खेलता है ना, वो फुल्ली अटैकिंग पे डिपेंड करता है अपने। वो ये नहीं सोचता है कि भाई ठीक है, डिफेंसिव खेल लेते हैं, या मतलब समझ रहा है ना कि एक बैक फुट में, राइट। वैसा नहीं है वो। वो पूरा वो पूरा चढ़ के खेलता है उन लोग के ऊपर। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अब लेवेंडोस्की जो है वो थोड़ा, मतलब बार्सिलोना को ना, वो थोड़ा ड्रैग डाउन कर ले रहा है। क्योंकि जिस फ्लूइडिटी और जिस पेस में बार्सिलोना खेलती है, अब बार्सिलोना। उसमें वो फिट नहीं हो रहा है लेवेंडोस्की। अब वो फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि डीप डाउन आ सके और उस उतनी ही जल्दी वो ऊपर भी जा सके, जैसे रैशफोर्ड जो खेलता है। अगर रैशफोर्ड को अगर हम लोग सेंटर फॉरवर्ड में खिलाए, रफीनिया को लेफ्ट साइड, या और यमाल तो राइट में रहता ही है, तो रैशफोर्ड अगर सेंटर फॉरवर्ड खेले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट ड्यू टू रफीनियाज इंजरी मेरे को नहीं लगता वैसा होने वाला है। बट अगर कोई ऐसा प्लेयर हो, मतलब ऐसा तो फिलहाल तो नहीं है बार्सिलोना के पास, बट एक फ्लूइड प्लेयर जो होता, जो कि गोल पोचर टाइप होता, तो बार्सिलोना सिमिलरली के लाइक लिए। हैरी केन अगर आप हाँ, देखो, तो हैरी केन भी एक स्ट्राइकर है, बट वो हाँ, अपने प्लेयर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। लाइक वो बिल्कुल। पासेस, अगर वो पीछे आता भी है बॉल रिसीव करने, तो ही क्रिएट सम गुड पासेस। फिर वो उतना स्पीड से वो बॉक्स के अंदर भी जाता है। हाँ, तो मतलब थोड़ा फर्क है लेवेंडोस्की और मतलब हैरी केन में। हैरी केन में, बट हाँ, अगर बिल्कुल देखा है। जाए तो वी नीड टू आल्सो लुक एट द एज ऑफ मतलब लेवेंडोस्की। ही इज नॉट लेवेंडोस्की, वही वही। दैट वो आज से हम्म। वो प्लेयर नहीं है जो मतलब 2020-22 तक जो वो प्लेयर था। ही हैज अ उस एज डेफिनेटली है। हाँ, So moving forward, Ankit, about PSG लिवरपूल मैन। लिवरपूल तुम क्यों ही खेल रहे हो? तुम क्यों ईपीएल को बदनाम कर रहे हो? ये क्या गेम प्ले है? बट मैं सिर्फ लिवरपूल का खराब नहीं बोल सकता हूँ। आई नीड टू स्पीक गुड अबाउट पीएसजी। दे हैव ओपेंड चेल्सी, दे हैव ओपेंड लिवरपूल। और वो राउंड 2, लाइक मतलब लेग 2 में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीएसजी 2-3 गोल और मारेगी और लिवरपूल के हाँ, पास कोई आंसर्स बिल्कुल, नहीं रहेगा। कोई आंसर्स बिल्कुल नहीं भाई। रहेगा यार। क्वाराशकेलिया एक डिफरेंट लेवल पे भाई, वो हर बिग गेम पे स्कोर कर रहा है। और बैलेंडोर का भी जो मतलब नया क्राइटेरिया आया है कि मतलब बड़े मैचेस में शो अप करना होगा प्लेयर्स को, अगर उन लोग बैलेंडोर वर्दी कंसिडर किया जाएगा उन्हें, तो मेरे को लगता है टॉप कंटेंडर क्वाराशकेलिया भी है। क्योंकि भाई भाई बंदा स्कोर करे जा रहा है लगातार, हर मैच में जितना भी यूरोपियन मैचेस में खेला है वो स्कोर किया है उसमें। भले ही डोमेस्टिकली उसका फॉर्म उतना सही ना हो, बट भाई वो यूरोपियन नाइट्स पे शो अप कर रहा है। और इससे इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है एक टीम के लिए, कि यूरोपियन नाइट्स पे तुम शो अप करे। देख, पीएसजी लीग वन में जो खेलती है उसका कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो लोग हमेशा जीत ही जाते हैं। बट जो यूसीएल है, ये उन लोगों के लिए अभी नया नया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीते भी थे वो लोग पिछले साल। तो मैं यही बोलूँगा कि जो अटैकिंग प्लेयर्स जो हैं पीएसजी के, क्वाराशकेलिया हो गया, बारकोला हो गया, ये लोग ना जो खोलेंगे पीएसजी को सेकंड लेग में, तू बस देखना भाई। और मिडफील्ड तो बट अगर डिक्टेट हमारे करते ही है विटीनिया ये लोग।
तो बट यार हम हमेशा मतलब पीएसजी की अटैक और मिडफील्ड की बात करते हैं एंड वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट देयर डिफेंस। बट अगर हम देखें तो अगेंस्ट अगेंस्ट चेल्सी भी हो चाहे लिवरपूल भी हो, यार उनका डिफेंस रॉक सॉलिड रहा है। रॉक मतलब सॉलिड दे है भाई। हैवंट मतलब चेल्सी को तो वो मतलब रुला दिए थे। हाँ अगर अब तुम देखो लिवरपूल का फर्स्ट लेग दे आल्सो आर क्राइंग। सो हाँ देखा जाए लुइस एनरिक, जस्ट कम टू दिस टीम यार, वी नीड यू, वी नीड यू, जस्ट आ जाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू नीड टू बी द हेड कोच। हो गया भाई पीएसजी के साथ तुमने सब जीत गया यार, कम टू अस, मेक आवर अब ग्रेट यूनाइटेड क्लब को ग्रेट जिताओ, अगेन। अब यूनाइटेड को प्लीज यूसीएल प्लीज जिताओ। मोस्ट वेलकम। प्लीज नॉट यूसीएल, लेट्स स्टार्ट विथ गुड गेम लाइक गुड फुटबॉल। बात करते हैं हमारे जो लिवरपूल के जो आर्ने स्लॉट भाई साहब है। All the bald भाई peoples वो believe बस that they can be Pep Guardiola। एक हाँ सीजन लास्ट सीजन जब वो जीता था, उसको सीजन के बाद उसके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ गया था ईगो कि द ईगो सेकंड सर एलेक्स फर्गसन हैव अराइव्ड, दे साइंड 300 मिलियन या 500 मिलियंस का साइनिंग किए थे फ्लोरियन वीट्स, एलेक्स। देखा जाए लाइक मतलब इजाक 150 मिलियन प्लेयर इज वाज इंजर्ड फॉर होल सीजन। तो एक साल का तो फ्रिम्पोंग को भी लिए थे। फ्रेम्पोंग फिर करकेस को लिए थे। दे साइन वन और टू मोर गुड प्लेयर्स। हाँ, हुगो हुगो एकिटेके दे साइन दे हाँ एवरी। बट अगर देखो तो पीएल में दे आर एट फिफ्थ पोजीशन मैन, एंड नॉट यूसीएल यू नो एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम इज देयर लास्ट लिवरपूल। गेम दिस वीक। बाय बाय आर्ने स्लॉट, हाँ बाय बस बाय आर्ने स्लॉट, आर्ने स्लॉट सॉरी का ऐसा लिवरपूल। कुछ टैक्टिक्स है नहीं भाई, मेरे को तो कुछ नहीं दिखता है। वो बस प्लेयर्स के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और करकेस को जो लोग साइन किए ना, वो पूरा वो एक पूरा वीक पॉइंट बन गया लिवरपूल का, जहाँ पे सारे जो टीम्स हैं वो लोग उसी को मार्क करके वहीं से अटैक करके पूरा खोल देते हैं भाई लिवरपूल के राइट। डिफेंस को। और वैन डाइक भी अब एज हो गई है उसकी, उसको सेरिया में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वो प्रीमियर लीग के लिए नहीं बना है भाई। वो जो हाई पेस गेम होता है, अब इट इज़ नॉट फॉर वैन डाइक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खुल जाता है भाई, वो पूरा डिफेंस वो ट्वर्क करता रहता है। So Van Dijk, you need to learn from Harry Maguire यार। सही हैरी बात है भाई। मगवायर हैज बिकम अ क्लच प्लेयर यार। उसका भी उम्र 33-34 का हो बहुत। रहा है, बट वो जो डिफेंसिव एक सपोर्ट कर देता है और वो गोल मारता है भाई। अटैकिंग भी वो सपोर्ट बंदा करता है का, भाई। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर ब्रूनो फर्नांडिस फ्री किक ले रहा है, आई जस्ट लुक एट हैरी मगवायर, भाई हाँ आउट ऑफ 10 टाइम 4 से 5 बार तो हैरी मगवायर स्कोर्स। तो ये सीन है। और हमारी जो लास्ट गेम हुई थी आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग, डेड फ्लैट गेम 1-0, वो भी लाइक मतलब इंजरी टाइम में आर्सेनल को एक गोल मिलता है, बाकी पूरा गेम आप समझ सकते हो। और हाँ सब गेम इतना मतलब फ्लूइड, उसको इतना इंटरेस्टिंग। डिस्कस ही नहीं करने का मन आर्सेनल करता है भाई। स्पोर्टिंग आई डोंट थिंक सो, आई नो आर्सेनल विल क्वालिफाई। वो सेमीफाइनल्स जाएंगे, सेमीफाइनल्स में इधर बार्सिलोना आएगी, एटलेटिको मैड्रिड। आई बिलीव दैट आर्सेनल विल क्वालिफाई टू फाइनल फ्रॉम दिस साइड। क्या I बात कर रहे totally हो, believe, क्या I बात कर रहे totally हो। believe, I totally believe they इट्स will अ go to हॉट टेक, final. हॉट टेक भाई। That is a hot take, and I believe Arsenal will be going to final. But I don't want the Gunners to win because they are my rivals. Bhai, come on, Gunners अगर जीत जाए Champions League, oh come on, no, अबे भाई they can't. आर्सेनल जीत नहीं सकती भाई, ये क्या बात कर रहा है, जीरो वही मैं यूसीएल, बोलना नो but यूरोपियन हिस्ट्री, but द I लेगेसी don't शुड know। कंटिन्यू भाई। फिर तो पता नहीं आर्सेनल फैन तो मतलब ये सोच भाई, क्रेजी हो जाएंगे। ये सोच भाई कि आर्सेनल यहाँ पे जीती और वहाँ पे एथलेटिको, भाई दोनों हराम बॉल जो खेलते हैं वो दोनों टीमें भाई एक दूसरे को फेस करेंगी तो क्या होगा भाई। दोनों डिफेंस पे और मैं बैठेंगी यार, चाहता हूँ कि ऐसा हो और कि मैं वो रेफरी कचरा बॉल गेम लेके प्ले दौड़ रहा देखूं। है। That's it, guys. मजा आएगा So, भाई, मजा guys, आएगा। it will be really good fun to watch the second leg। क्या होगा देखना हाँ पड़ेगा। वो कौन टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। अ बिग लुकिंग वीक फॉरवर्ड टू कमिंग इट भाई। अहेड, लुकिंग फॉरवर्ड। और डेफिनेटली हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक विथ ऑल द रिजल्ट्स। बाय बाय, अंटिल देन।